तो टॉप 10 ट्यूसडे के एक और एपिसोड में स्वागत है। अगर आपने इस सीरीज का पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको याद होगा हमने ऐसे कैरेक्टर्स की बात की थी जिन्हें सुपरमैन इजीली बीट कर सकता है लाइव एक्शन में एंड मार्वल एंड डीसी के अंदर। एंड आज हम सेम ही ऐसा वीडियो आपके डिपार्ट में लाए हैं जहां पे हम थॉर की बात करेंगे कि थॉर किन कैरेक्टर्स को बहुत इजीली डिफीट कर देगा मार्वल एंड डीसी के अंदर, बट सिर्फ लाइव एक्शन में। ध्यान रखना हम सब सुपर हीरोज को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करने वाले हैं जिन्हें थॉर बीट करने वाला है, लाइक ब्लैक विडो या हॉकाई जिन्हें थॉर इजीली बीट ही कर सकता है, तो उनके ऊपर बात नहीं करते हैं। यहाँ पे हम पावरफुल सुपर हीरोज या कैरेक्टर्स की बात करेंगे जिन्हें थॉर बीट कर सकता है, और यहाँ पे हम उन कैरेक्टर्स की भी बात नहीं करने वाले जिनकी पॉसिबिलिटीज है। मतलब थॉर एंड सुपरमैन की अगर कभी लड़ाई होती है तो उनकी फाइट की 50-50 पॉसिबिलिटी रहेगी, तो वैसे कैरेक्टर भी वीडियो में इंक्लूड नहीं है। इवन थॉर वर्सेस वांडा की भी कुछ और हो सकती है एंड कुछ और। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स की बात करेंगे जो पावरफुल है, प्लस थॉर के 100% चांसेस है कि वो उन्हें बीट कर देगा। तो हाँ, मार्वल एंड डीसी एंड लाइव एक्शन की बात हो रही है, तो लेट्स बिगिन। नंबर 10 कैप्टन मार्वल। तो अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा होगा तो कैप्टन मार्वल उस टाइम नंबर 1 स्पॉट पे थी, बट इस बार ऐसा क्या हुआ कि नंबर 10 पे पहुंच गई। मैंने बेसिकली इस कैरेक्टर को इतना नीचे इसीलिए रखा है क्योंकि अगर आपने व्हाट इफ का ये वाला एपिसोड देखा होगा तो थॉर ने ऑलरेडी से बीट करके दिखाया है, इसीलिए हम इस कंपैरिजन को नहीं करते हैं तभी अच्छा है। मतलब थॉर आराम से कैप्टन मार्वल को बीट कर रहा था इस एपिसोड में एंड उसकी फाइट में अपर हैंड लग रहा था। एंड इन लाइव एक्शन में तो उसके पास पूरा म्योनिर के साथ साथ स्टॉर्म ब्रेकर की भी पावर है, इसके साथ साथ उसकी लाइटनिंग पावर भी कहीं ज्यादा एक्सपैंड है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइव एक्शन में थॉर बहुत ज्यादा पावरफुल है कैप्टन मार्वल से, जो बात हमने व्हाट इफ में भी देख ली है। नंबर 9 विजन। तो ये बात तो मानने वाली है कि थॉर एंड विजन की फाइट देखने वाली होने वाली है, लेकिन फाइट का विनर तो ऑब्वियसली थॉर ही निकल के आएगा, क्योंकि देखो विजन भले ही पावरफुल हो लेकिन उसके पास माइंड स्टोन है जिसका असर थॉर के ऊपर नहीं होने वाला। या फिर तो थॉर अपने स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस से उन्हें डॉज कर लेगा, या फिर तो अपनी ड्यूरेबिलिटी से उस अटैक को सह लेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो इसके अलावा विजन के फिजिकल अटैक्स का भी उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं होने वाला है, क्योंकि वो उसमें भी ज्यादा आगे है। ऊपर से अगर उसको स्टॉर्म ब्रेकर का एक भी हिट लगता है तो विजन का हाल खराब, क्योंकि उडू मेटल ज्यादा पावरफुल है वाइब्रेनियम मेटल से, जो कि एमसीयू में खुद कंफर्म है। तो हम ये कह सकते हैं कि विजन का बहुत बुरा हाल होने वाला है। विजन अपनी एबिलिटीज को एंटी फेजिंग एबिलिटी में यूज नहीं कर सकता, इसीलिए वो एंटी फेजिंग एबिलिटी में बस थॉर से बचता ही रहेगा और कुछ नहीं। अटैक करने की बारी आएगी तो उसको उस एबिलिटी के बाहर आना पड़ता है, एंड अगर वो एक बार आया तो थॉर के साथ एक न एक बार वैसा सामना होगा एंड फिर थॉर उसकी बैंड बजा देगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो ऐसा लगता है कि एंटी फेजिंग एबिलिटी में भी उसे इलेक्ट्रिसिटी से रोका जा सकता है, जिस तरह हॉकाई ने भी यहाँ पे ट्राई किया था। तो मे भी थॉर ऐसा ट्रैप लगा के कुछ कर पाए, बट मोस्ट प्रोबेबली थॉर आराम से बीट करने वाला है विजन को। नंबर 8 वर्दी कैप्टन अमेरिका। अब हाँ, जब वर्दी कैप्टन अमेरिका यानी अपने कैप्टन ने म्योनिर को लिफ्ट किया था तब भी ये बहुत से क्वेश्चंस आए थे कि अब तो इसके पास भी थॉर की पावर है, तो क्या ये थॉर को बीट कर पाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि इसके पास थॉर की पावर्स हैं बट फिजिकल पावर्स नहीं है, लाइक स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी इसके पास थॉर की बिल्कुल नहीं आ सकती। एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि थॉर उसकी पावर उससे छीन भी सकता है, क्योंकि ऑडिन के मरने के बाद एमसीयू में अब न्यू ऑल फादर है थॉर, एंड हमने थॉर 1 मूवी में देखा ही था कि ऑल फादर म्योनिर का एक्सेस अपने ऊपर कभी भी ले सकते हैं एंड पावर भी उस बंदे से छीन सकते हैं। तो मे भी थॉर भी ऐसा कर पाएगा, और वैसे भी थॉर के पास बहुत ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू कैप्टन अमेरिका, इसे इलेक्ट्रिसिटी का भी या म्योनिर का भी थॉर के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट कैप्टन अमेरिका के ऊपर स्टॉर्म ब्रेकर का डेफिनेटली असर होगा, क्योंकि उसके पास थॉर की पावर्स है ना कि फिजिकल पावर्स हैं। नंबर 7 डेडपूल एंड वुल्वरीन। तो हाँ, पिछले वीडियो में भी ये दोनों कैरेक्टर्स थे एंड इस वीडियो में भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। थॉर इन दोनों को आराम से बीट कर सकता है। मैं लाइव एक्शन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। पहले अगर हम डेडपूल की बात करते हैं तो डेफिनेटली स्टॉर्म ब्रेकर उसे काटने वाला है 2 पीस में। डेडपूल के किसी भी अटैक का थॉर के ऊपर ज्यादा असर नहीं होने वाला, थॉर उसे आराम से स्टॉर्म ब्रेकर से काट सकता है। मैंने यहाँ पे डेडपूल को इतना नीचे या डेडपूल को इस लिस्ट में इसीलिए रखा है क्योंकि डेडपूल का हीलिंग फैक्टर बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू कॉमिक्स में डेडपूल एक सिंगल सेल से रीजनरेट हो जाता है, बट मूवी में से कुछ टाइम लग जाता है। मतलब अगर थॉर जगरनॉट की तरह उसके 2 टुकड़े कर लेता है तो उसके बाद डेडपूल को हील होने में 1 से 2 दिन लगे थे। तो हाँ, वैसे भी उसे टाइम लगने वाला है, तो टेम्परेरी नॉकआउट थॉर उसे भी कर सकता है। जहां तक वुल्वरीन की बात आती है तो उसका एडवेंटियम क्लॉस एंड एडवेंटियम मेटल उसे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है थॉर के खिलाफ। लेकिन अगेन एडवेंटियम केबल्स के जितने भी अटैक है, ये एडवेंटियम क्लॉस के अटैक है, थॉर आराम से उन्हें डॉज कर सकता है या काउंटर कर सकता है स्टॉर्म ब्रेकर से। एंड इवन लॉन्ग रेंज फाइट में भी थॉर को काफी बड़ा एडवांटेज है, बायफोर्स का एडवांटेज उसके साथ है एंड प्लस स्टॉर्म ब्रेकर है, तो टेम्परेरी वो वुल्वरीन को भी नॉकआउट कर देगा मेरे ओपिनियन में। नंबर 6 आयरन मैन। अब आयरन मैन भी इस लिस्ट में है। वैसे तो हमें पता है कि थॉर उसे बीट कर देगा, लेकिन इतना ऊपर इसीलिए है क्योंकि अगर आयरन मैन प्रिपेयर होकर आया तो मे भी वो थॉर को बीट कर पाएगा।
प्रिपरेशन टाइम के बाद आयरन मैन थॉर बस्टर जैसा कोई आर्मर बना सकता है उसे रोकने के लिए, जैसा उसने हल्क बस्टर को बनाया था। लेकिन अगेन कि अगर इनकी सिंगल फाइट होती है मतलब फर्स्ट टू फर्स्ट टाइम, तो थॉर बहुत बुरा हाल कर देगा आयरन मैन का। थॉर 1 मूवी में ही वो आयरन मैन के ऊपर भारी था, तो इसके बाद तो भले आयरन मैन अपग्रेड हुआ हो, लेकिन थॉर कितना ज्यादा अपग्रेड हुआ है। स्टॉर्म ब्रेकर एंड बायफोर्स थे, वो फाड़ के रख देगा आयरन मैन को। नंबर 5 हल्क। अब हल्क को भी थोर बहुत आराम से बीट करने वाला है, क्योंकि हम लाइव एक्शन की बात कर रहे हैं। कॉमिक्स में तो दोनों कैरेक्टर्स कमाल के हैं, लेकिन मूवीज में हमें पता है कि थोर ने ऑलरेडी हल्क के ऊपर ज्यादा इंप्रेसिव फीट शो किए हैं। ग्रैंड मास्टर ने ओविडियन डिस्क की हेल्प से थोर को नॉकआउट करवा दिया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि थोर हल्क से ज्यादा कमजोर है। हमने ये बात रैग्नारॉक मूवी में ही देखी कि अगर थोर फुल पोटेंशियल में आ जाता तो हल्क का बहुत बुरा हाल होने वाला था। नंबर 4 थैनोस, स्टेफन वुल्फ या ऐसे और भी कई पावरफुल विलन्स। मैं सब विलन्स को स्प्लिट करके अलग अलग पोजीशन में नहीं रखने वाला था, इसलिए मैंने एक ही पोजीशन में कंबाइन कर दिया सबको। हाँ, इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम के इवेंट्स के टाइम ये क्वेश्चन भी बहुत उठा था कि इन्फिनिटी वॉर थॉर के सामने अगर ये वाला थैनोस होता तो बैटल को कौन जीतता, क्योंकि थैनोस की इन्फिनिटी स्टोन प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम उसे हर वक्त वो नहीं दे सकते। इसीलिए अगर हम सिंपल थैनोस की बात करते हैं कि वो क्या इन्फिनिटी वॉर थॉर को बीट कर पाएगा, तो मेरे ओपिनियन में नहीं। इस बात को मत भूलना कि थैनोस बिना इन्फिनिटी स्टोन्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो मार्वल ट्रिनिटी से एक साथ फाइट कर रहा था, जिसमें थॉर भी शामिल था। बट पंगा ये था कि थॉर इस समय फैट था। बहुत से लोग ये मानते हैं कि थॉर के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट कहाँ ही पड़ा था। ये बात मैं मानता हूँ कि थॉर उतना ही पावरफुल था जितना पहले था, लेकिन फैट होने की वजह से कई ज्यादा इंपैक्ट एक बंदे में आ जाता है। लाइक उसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस काफी कम हो चुके थे एज कम्पेयर टू इन्फिनिटी वॉर थॉर, एंड उसका गुस्सा भी बहुत ज्यादा उतना नहीं रहा था जितना इन्फिनिटी वॉर में था उसका। यानी कि थॉर उसे आराम से बीट कर देगा अगर इन्फिनिटी वॉर वाला होता तो, क्योंकि उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को काउंटर कर दिया था। तो हाँ, लॉन्ग रेंज अटैक से ही वो स्टॉर्म ब्रेकर से उसकी छाती को गाड़ सकता है। हालांकि अगर लाइटनिंग अटैक से अपन लोग बात करते हैं तो मे बी थैनोस की डबल स्वॉर्ड उसकी हेल्प कर सकती है काउंटर करने में, जिस तरह उसने इस सीन में करके दिखाया था। तो हाँ, स्टॉर्म ब्रेकर एक की है जिससे वो थैनोस को बीट कर सकता है, प्लस म्योनिर उसके पास है ही है। लेकिन बाकी इन दोनों कैरेक्टर्स का बैटल सच में बहुत ही कमाल का होने वाला है। अगर आपको एक फुल डेडिकेटेड वीडियो चाहिए थॉर वर्सेस थैनोस के ऊपर तो कमेंट कर देना। अदरवाइज आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों कैरेक्टर्स को लेकर कमेंट में जरूर शेयर कर देना। इसके बाद अगर हम स्टेफन वुल्फ की बात करते हैं तो सिंपली तो यही मानते हैं सब लोग कि अगर स्टेफन वुल्फ को सुपरमैन हरा सकता है तो थॉर भी बीट कर ही देगा। सुपरमैन ने उसे हराया था अपने हीट विजन की हेल्प से। तो हाँ, अगर हीट विजन उसकी बॉडी के ऊपर इंपैक्ट छोड़ सकता है, उसके सींग को काट सकता है, तो थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर भी ये कर सकता है। सबसे पहली बात तो कि स्टॉर्म ब्रेकर एस्कार्ड का सबसे पावरफुल वेपन है, एंड सेकंड बात कि उसे न्यूट्रॉन स्टार यानी डाइंग स्टार की एनर्जी से बनाया गया है। तो इन माय पर्सनल ओपिनियन उरू मेटल से बना हुआ ये वेपन न्यू गॉड जैसे स्टेफन वुल्फ के ऊपर असर करने वाला है, एंड उसे काट भी सकता है ये। इसके बाद रोनन जैसे विलन को भी वो हरा देगा, क्योंकि हम इसे पावर स्टोन नहीं दे रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेबैक को भी ये बीट कर देगा। ब्लैक एडम ने भी इसे बीट कर दिया था। इवन अगर डॉक्टर फेट अपने फुल पोटेंशियल में अपनी पावर्स को दिखाता तो वो भी कर सकता था, तो इसीलिए ये भी इसे बीट कर देगा। हालांकि इस लिस्ट में ब्लैक एडम नहीं है, क्योंकि उनकी फाइट का कुछ रिजल्ट निकल सकते हैं। लेकिन तब भी अगर आपको ब्लैक एडम एंड थॉर के ऊपर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो देखना है तो आई बटन से देख लो, मैंने ऑलरेडी इनका कंपैरिजन किया हुआ है। खैर आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 शेज़ैम। तो हाँ, थॉर बहुत आराम से बीट कर देगा शेज़ैम को भी। पहला रीजन तो यही है कि उसका एक्सपीरियंस थॉर के लेवल का ही नहीं है, मतलब आसपास भी नहीं है। बट सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या आप जानते हो, वो ये है कि शेज़ैम अपनी पावर्स को उस लेवल पे कभी यूज ही नहीं कर पाया है। अगर आपने डीसीयू के शेज़ैम को ध्यान से देखा होगा तो अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक ही नहीं कर पाया है। ये सेम बात मैंने लास्ट टॉप 10 एपिसोड में भी आपसे डिस्कस की थी कि शेज़ैम पावरफुल तो है, बट अपने फुल पोटेंशियल को यूज करना अभी वो नहीं जानता। कॉमिक्स या एनिमेटेड सीरीज में वो जानता है, इसलिए सुपरमैन उसे बोलता है कि तुम हर तरह से मेरे बराबर हो। लेकिन डीसीयू में एकदम डिफरेंट है, क्योंकि वो फुल पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाया है। इसीलिए लाइटनिंग की अगर हम बात करते हैं तो शेज़ैम की सारी लाइटनिंग को थोर एब्जॉर्ब कर सकता है स्टॉर्म ब्रेकर या खुद में ही। एंड ऊपर से शेज़ैम का सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा जो कि है उसकी स्पीड का। लेकिन थॉर के ऊपर उसका ज्यादा असर नहीं होने वाला। स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस से मे बी वो डॉज कर जाए, मे बी उसे कंफ्यूज कर दे शेज़ैम, लेकिन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी में अगेन थॉर ही आगे निकल के आता है। वेपन मास्टरिंग में भी थॉर काफी ज्यादा आगे है, इसलिए स्टॉर्म ब्रेकर के कुछ हिट शेज़ैम को बिली कन्वर्ट होने में मजबूर कर सकते हैं। इसलिए मैं पर्सनल ओपिनियन को शेज़ैम को भी बीट कर सकता है। नंबर 2 एटर्नल्स। तो हाँ, थॉर एटर्नल्स के भी कई मेंबर्स हैं, ऑलमोस्ट सब मेंबर्स को बीट कर सकता है। मैं यहाँ पे कुछ पावरफुल एटर्नल्स के नाम लूंगा, क्योंकि कमजोर को तो वो कर ही देगा। लाइक सबसे पहले अगर हम थैना या इकारिस जैसे एटर्नल्स की बात करते हैं तो वो हाँ कर देगा। एक्सपीरियंस के मामले में भले एटर्नल्स काफी आगे निकल जाते हैं थॉर के कंपैरिजन में, लेकिन तब भी थॉर उनसे ज्यादा पावरफुल है। पहली बात तो यही है कि उनका उतना स्क्रीन टाइम अभी हमें तक नहीं देखा है, इसलिए उनके फीट्स बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू थॉर। थॉर के फीट कहाँ पे है और उनके फीट कहाँ पे है, ये बात हमें साफ दिखी है। इसलिए
इसलिए थैना जैसी वॉरियर भी थोर का कुछ नहीं कर सकती। वो स्टॉर्म ब्रेकर या फिर बायफोर्स से आराम से उसे बीट कर सकता है। इकारिस को भी वो बीट कर देगा। स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस थोड़ा बहुत उसे परेशान करने वाले है, बट अगेन थोर वर्सेस इकारिस वर्सेस सुपरमैन के ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो है, आप चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पे। उसमें मैंने साफ बताया हुआ है कि थोर किस तरह ज्यादा पावरफुल है इकारिस से। जहां तक मकारी की बात आती है तो हाँ, वो डेफिनेटली थोर को बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। मकारी ने इकारिस तक की नाक में दम कर दिया था, तो हाँ, थोर के नाक में भी वो डेफिनेटली दम करने वाली है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो उसे बीट कर पाएगी? आपको क्या लगता है? पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मकारी स्पीड से उसे भले ही टॉर्चर कर दे कुछ टाइम तक, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर एंड लाइटनिंग की हेल्प से या बायफोर्स की हेल्प से थोर काउंटर बैक कर सकता है। नंबर 1 वंडर वुमन। हाँ, जानता हूँ बहुत जल्दी बोल दिया, लेकिन नंबर 1 पे वंडर वुमन है। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि इतने पावरफुल कैरेक्टर्स जब लिस्ट में थे तो वंडर वुमन को इतना ऊपर रखने की क्या जरूरत थी? देखो, वो सब कैरेक्टर्स थे, वो पावरफुल होंगे, लेकिन बैटल जीतने के लिए आपको एक वॉरियर होना जरूरी है, एंड वंडर वुमन वही है। वंडर वुमन वो अमेजोनियन वॉरियर है जो कि क्रिप्टोनियंस के नाक में भी दम करके रख सकती है अपनी वॉरियर स्किल से। इसीलिए थॉर के खिलाफ भी उसकी फाइट देखने लायक हो सकती है। वंडर वुमन को खास बनाती है उसके वेपन्स, लाइक उसके पास स्वॉर्ड ऑफ एथेना है, वो खुद एक गॉड किलर है, उसके पास एक शील्ड है, एंड उसके पास लैसो ऑफ ट्रुथ है। उसका सबसे पावरफुल वेपन है ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन। इस वेपन ने डूम्सडे जैसे पावरफुल विलन को पीछे हटने में मजबूर कर दिया था। एंड इन वेपन्स की सबसे खास बात यह है कि ये ब्रेसलेट्स लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए थॉर की लाइटनिंग फेल होने वाली है वंडर वुमन के आगे। प्लस वंडर वुमन की एज एंड एक्सपीरियंस जो कि थॉर से 3 या 3.5 गुना ज्यादा बढ़ी है, मतलब 5000 सालों की। तो आप समझ सकते हो कि वंडर वुमन एंड थॉर जैसे वॉरियर्स की फाइट कितनी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है एंड देखने लायक होने वाली है। लेकिन खैर, इन माई पर्सनल ओपिनियन थॉर वंडर वुमन के ऊपर भारी पड़ने वाला है। वंडर वुमन के बहुत से अटैक्स है जो कि थॉर के ऊपर असर कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन जो कि थॉर को बार बार पीछे ढकेलने में मजबूर कर सकते हैं। वो अपनी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की हेल्प से थॉर को अच्छी खासी टक्कर दे सकती है। बट अगेन, थॉर की लाइटनिंग उसके ऊपर असर नहीं करेगी, बट स्टॉर्म ब्रेकर करेगा। वंडर वुमन को डीसीयू में शार्प वेपन से हमने कई बार हर्ट होते हुए देखा है, तो अगर स्टॉर्म ब्रेकर का एक भी हिट उसे लगता है तो मे भी वंडर वुमन नॉकआउट हो सकती है। हालांकि ड्यूरेबिलिटी उसकी कमाल की है, ब्रेसलेट्स ऑफ सबमिशन से वो काउंटर कर सकती है, बट थॉर के जीतने के काफी चांसेस है। इन माय पर्सनल ओपिनियन थॉर उसे बीट कर सकता है विद हिज वास्ट रेंज ऑफ एबिलिटीज, एंड मोस्ट प्रोबेबली उसके पास है उसका स्टॉर्म ब्रेकर जिसकी हेल्प से वो बायफोर्स तक खोल सकता है। तो हाँ, वंडर वुमन के जीतने के बहुत कम चांसेस है एज कम्पेयर टू थॉर। खैर, आपको क्या लगता है दोनों वॉरियर्स के बैटल का विनर कौन होगा? आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। खैर, बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपकी क्या पर्सनल लिस्ट है, आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करके जाना पर्सनल ओपिनियन के साथ। एंड एक और बात मैंने आपसे पूछनी है कि ऐसा आपको नेक्स्ट वीडियो किस कैरेक्टर के ऊपर चाहिए, वो बात भी कमेंट कर देना। बाकी अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को भी जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।